प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर की भलाई और उसकी करुणा को अपने जीवन में देखें और उसकी नाम को स्तुति करते रहे। इस संदेश के अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आज थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि एक व्यक्ति कैसे प्रभावशाली बन सकता है और उसके कार्य सफल हो सकते हैं। हम देखते हैं कि हर कोई चाहता है कि उसका कार्य सफल हो, वो एक सफल बिजनेसमैन बने, वो एक सफल पढ़ाई करने वाला बने, एक सफलता को प्राप्त करे। और इतना ही नहीं, हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो प्रभावशाली बने, उसकी बातें लोगों के बीच में प्रभावशाली बने, उसकी कार्य, उसकी बिजनेस, उसका नौकरी, हर एक बातों में प्रभावशाली बनने के लिए चाहते हैं। और ऐसे ऐसे बातों को ढूंढते हैं कि वो कैसे प्रभावशाली बन सकते हैं और कैसे उसका कार्य सफल हो सकता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोई भी कार्य क्यों ना हो, वो चाहता है कि सफल हो। और दूसरा है प्रभावशाली बनने के लिए हम इसके बारे में जिस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन में एक सूत्र लिखा हुआ है या एक रहस्य है कि व्यक्ति कैसे प्रभावशाली और सफल को प्राप्त कर सकता है, सफलता बन सकता है। हम देखेंगे यहोशू की पुस्तक, उसकी 1 अध्याय उसकी 8वां वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रेज द लॉर्ड। हम इस वचन में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति कैसे प्रभावशाली बनता है। इसके अलावा और कहीं पे भी आपको ऐसा कोई मंत्र या ऐसा कोई सूत्र आपको नहीं मिल सकता है। परमेश्वर के वचन में एक रहस्य वाली बातें हैं कि आप कैसे प्रभावशाली बन सकते हैं और आपके काम कैसे प्रभाव रख सकता है और आप सफलता हो सकते हैं। आप सफल बिजनेसमैन, सफल कार्य, आपकी कार्य सफल हो सकता है। इस जगह पे हम कुछ बातों को देख सकते हैं। पहली बातें हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था यानी कि उसकी वचन को पढ़ना या ध्यान करना, उसको अपने हृदय पे रखना है, उसकी वचन को अपने हृदय पे रखना। ये वचन सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, सारे जहां का मालिक है, सृष्टि करता है, उसका वचन है कि आपके लिए आज इस समय में यदि आप असफल व्यक्ति बन जाते हैं, यदि आपके कार्य सफल नहीं हो पा रहे, आप प्रभाव रहित है, आपके जीवन, आपके कार्य ऐसे ही असफलताओं को आप सामना कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी बात के लिए क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन आज आपसे कहता है कि आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं, आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आपका कार्य, आपकी बातें प्रभावशाली हो सकता है। और इसके लिए आपको जीवित परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसके करीब में आने की आवश्यकता है। यदि आप हैं उसके करीब में, तो उसके वचन पे विश्वास करने की जरूरत है और आपके जीवन को परमेश्वर के जीवन से जोड़ने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा था कि हम उस पे विश्वास करें, उस परमेश्वर से जुड़ जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, जब आप उसके नजदीक में आते हैं, उसके वचन को अपने हृदय पे बसाए। पहली बातें है, उसके वचन को अपने हृदय पे बसाए, कभी भी उसको उतरने ना दे, कभी भी अपने हृदय से निकलने ना दे, क्योंकि ये पहला है जो परमेश्वर का वचन को आप यदि अपने जीवन में रख छोड़ते हैं, रखे रहते हैं, तो वो आपको गाइड करता है। दूसरी बात है, उसमें रात दिन ध्यान दिए रहना, रात और दिन ध्यान दिए रहना, क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया में असफलताएं, दुनिया में प्रॉब्लम, दुनिया में दिक्कतें, परेशानियां आते रहती हैं, तो हमारा ध्यान उसकी ओर जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है रात दिन परमेश्वर, रात और दिन परमेश्वर हमारे लिए क्या बोला है, क्या प्रॉमिस किया है, क्या वायदा किया है, उन बातों को रात और दिन ध्यान दिए रहना। तीसरी बात है उसके अनुसार करने की चौकसी करना या उसके अनुसार करना। 3 बातें। पहला, परमेश्वर के करीब आकर उसके वचन को अपने हृदय पर रखे, उसको कभी उतारने ना दे और रात दिन उसमें ध्यान दिए रहना, और दिन के समय भी गाइड करेगा, रात के समय भी गाइड करेगा, और उसी के अनुसार करने की चौकसी करना या उसके अनुसार चलना। जब ये 3 बातें हमारे जीवन में बने रहती है, हमारे जीवन के साथ में रहता है, तब हम एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हैं और हमारा कार्य प्रभावशाली बनता है और सफल होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, यदि आप चिंता में है, असफलता में है, यदि आप परेशानी में है, दिक्कत में है, तो आप परमेश्वर के नज़दीक आए, उसके वचन को अध्ययन करें,
आप अपने हृदय पे कार्य करने दे, उसको अपने हृदय पे बसाए, कभी ना उतरने दे, और उस वचन पे आप यकीन करते हुए रात दिन ध्यान दिए रहना और उसके अनुसार चलना। परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, इस वचन के द्वारा आप आशीषित हो जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, हमसे प्रार्थना करते हैं पिता, तेरे वचन के लिए धन्यवाद हो। जो परमेश्वर तेरे वचन को ध्यान दिए रहते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उसके हृदय पे बसा कर रखते हैं पिता, उसके कार्य सफल होता है और परमेश्वर तू उनको प्रभावशाली बनाता है। परमेश्वर आज जितने भी तेरे लोगों ने सुना है, भाई बहन लोगों ने सुना है पिता, आपके बच्चों ने सुना है, परमेश्वर वचन उनके हृदय पे कार्य करे, तेरे वचन को पिता ढूंढने पाए और तेरे नजदीक में आए। परमेश्वर तुझ में बने रहने के लिए सहायता कर। परमेश्वर यदि अपने जीवन में वो असफलता को परमेश्वर पिता हासिल कर रहे हैं, सफलता को असफलता को देख रहे हैं, परमेश्वर किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, परमेश्वर बीमारी से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी डॉक्टर्स कोई भी दवाई खा रहे हैं लेकिन असफल हो जा रहे हैं, और कोई भी प्रकार की कोशिश कर रहे हैं कि सफल होने के, लेकिन असफलताओं उनके जीवन पे प्रता आ रहा है दिन ब दिन, और ऐसी असफलताओं की बातों को सामना कर रहे हैं। परमेश्वर चाहे वो कोई भी बात कार्य करते हुए पिता यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन से सारी असफलताएं जाते रहे, और आज इसी समय में तेरे वचन को अपने हृदय पर बसाते हुए सफल व्यक्ति और एक प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए आप सहायता कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना, इसलिए सारी महिमा सारी आदर देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद, आपने सुना इसलिए प्रभु आपको आशीष दे। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं और सुने हैं तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ बने रहें, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। और अच्छा लगा, आप आशीषित हुए हैं तो शेयर करें और लाइक करें ताकि दूसरे लोग भी आशीषित होने पाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।